जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट फाइंड आउट करना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आप लोग जाते होंगे मॉल्स वगैरह में या सामान खरीदने दुकानों में, तो जब भी आप कोई भी पैक्ड सामान लेते हैं तो उस पर एक प्राइस लिखा होता है जिसको बोलते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब इससे ज़्यादा कीमत पर वो नहीं बिकेगा। अब आप सेम MRP पर लेते हैं तो भारतीयों की या ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि हमेशा वो डिस्काउंट मांगते हैं। कहते हैं कि इतने में कहाँ आ रहा होगा, वो बगल वाला दुकान वाला तो ये 100 रुपए की चीज़ 5 रुपए में दे रहा है और आप हो 80 रुपए मांग रहे हो। तो क्या होता है कि वो डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट में पहली बात ये ध्यान रखना कि डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है या लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? लिस्ट प्राइस पर। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। डिस्काउंट या हिंदी में कहेंगे छूट, छूट हमेशा लिस्ट प्राइस जो लिखा रहेगा उस पर या MRP पर दी जाती है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसको बोलते हैं, अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। इस पर दी जाती है। इसमें और इसमें भी अंतर है। इसमें क्या अंतर है कि लिस्ट प्राइस में अगर मैं टैक्स ऐड कर दूं तो बन जाता है MRP, लेकिन हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। हमें या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा, तो जिस पर भी गिवन होगा हम उसी पर छूट का दावा कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में। लेकिन बेसिक अंतर ये होता है कि लिस्ट प्राइस में अगर टैक्स जोड़ दिया जाए, जो भी टैक्स की दर होगी, जो भी कर की दर होगी, टैक्स का मतलब कर, तो क्या बन जाएगा? MRP बन जाएगा। MRP हर एक जगह पर लिखा होता है। आप मसाला खरीदने जाएंगे किचन के लिए, ब्रेड खरीदने जाएंगे, दूध खरीदने जाएंगे, जो भी उस पर लिखा होगा दैट इज नोन एज MRP, ठीक है। तो दैनिक वस्तुओं में जो भी लिखा होता है वो होता है हमेशा MRP। दुकानदार फैक्ट्री से जिस सामान को खरीदता है वो हमेशा लिस्ट प्राइस पर खरीदता है और फिर उसमें देखेगा कि MRP कितना है ताकि हम कितने पर बेचें। मैंने आपको बता रखा है कि अगर खरीदा गया मूल्य जिसको आप बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया मूल्य, खरीदा गया मूल्य अगर बेचे गए मूल्य से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको नुकसान होगा, घाटा होगा, लॉस होगा। और अगर बेचा गया मूल्य ज़्यादा है खरीदे गए मूल्य से तो हमेशा उसको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान में रखना है डिस्काउंट हमेशा या तो इस पर मिलेगा या इस पर मिलेगा। जो भी प्राइस दिया होगा वही हम ले लेंगे, इसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। रिवर्स का मतलब ये हुआ जैसे एक शर्ट खरीदने गए और उस पर MRP लिखा है 800 रुपये। दुकानदार कह रहा है कि हम इसको 600 रुपये में देंगे आपको। कितने रुपए में देंगे? 600 रुपये। अब आपने ये तो सोच लिया कि 800 लिखा है, 600 में हमें मिल रही है। अगर आपको कहा जाए कि परसेंटेज डिस्काउंट कितना हुआ, आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, तो आप क्या करेंगे कि जितना लिखा है और जितने में आपको मिली उसका अंतर निकालेंगे। तो डिस्काउंट क्या मिलेगा? 800 लिखा है और 600 में हमें मिली, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 200। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज डिस्काउंट, जो डिस्काउंट मिला डिवाइडेड बाई बेस। हमारा क्या है? हमेशा डिस्काउंट किस पर मिलता है? MRP पर, 800 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 25%। मतलब 25% डिस्काउंट हमें शर्ट पर मिला। अब इसी को दूसरे वे में देखिए, 800 का 25% निकाल लीजिए,
तो 800 का 25% अगर आप निकालेंगे तो आएगा 200। फिर 800 में से 200 घटा दीजिए, तो जो आपको मिलेगा वही आपका शर्ट का प्राइस होगा। मतलब इतने में आपको शर्ट मिलेगी। रिवर्स कीजिए, जैसे कहा जाए क्या क्या कहा जाए कि एक शर्ट आपको 600 रुपये में मिली, 20% डिस्काउंट के बाद, तो उसका एमआरपी बताइए। तो क्या बताइए एमआरपी। तो ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर 20% डिस्काउंट मिल ही गया, मतलब 20% 100 में से चला गया, तो बचा कितना, 80%। तो किसी अमाउंट एक्स का 80% है हमारा 600 रुपये, तो एक्स अमाउंट क्या हो जाएगा, 600, 100 डिवाइडेड बाई 80, कितना हो गया, 0 0, 2 चौके 8, 2 त्याई 6, 4, 250, वो 25, 25 त्या 75, मतलब उसका प्राइस एमआरपी कितना था, 750 रुपये। 750 का 20% घटा दीजिए 750 में से, तो जो आएगा वही आपका 600 निकलेगा। इससे आप आंसर भी चेक कर सकते। यहाँ पर डिस्काउंट 25% था, तो जरा कंफ्यूज मत होइएगा, ये 25% है, ये 20% है, ठीक है। तो रिवर्स तरीके से भी कर सकते हैं। कहानी समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं अपने, अच्छा एक तरीका और था यहाँ पर, मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ पर एमआरपी को आप रिवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे सोचिए कि अगर 100 रुपये होता तो कितने छूट मिलती, 20 रुपये, यही तो मिलती है ना। अगर 100 रुपये होता तो 20 रुपये हमें छूट मिल जाती। मतलब 100 रुपये पर हमें कितना देना पड़ता दुकानदार को, 80 रुपये। कितना देना पड़ता, 80 रुपये। तो 80 रुपये देना पड़ता 100 रुपये पर, तो 1 रुपये पर कितना देना पड़ता, 100/80। तो हमें कितना देना पड़ रहा है, 600। तो 100/80 इंटू 600 कैलकुलेट कर लीजिए, वही आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या कह रहा, एन आइटम मार्क्ड एट 840 इज सोल्ड फॉर 714। वो 840 उसका एमआरपी है और कितने पर बेची जा रही, 714 पर। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हो गया डिस्काउंट, 126 परसेंटेज निकालना है। तो 126 डिवाइडेड बाई 840 इंटू 100, 15% डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस 220 रुपये, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। तो 220 का 20% निकाल लीजिए, वो डिस्काउंट का हो जाएगा प्राइस, मतलब अमाउंट। फिर 220 में से 20% घटा देंगे, जो अमाउंट निकला वही आपका क्या हो जाएगा, सेल प्राइस। तो अब यहाँ पर रिवर्स मेथड से निकालने हैं, देखिए यूनिटरी मेथड से, कि अगर 100 रुपये 20% डिस्काउंट पर 100 रुपये, 100 रुपये पर कितना परसेंट डिस्काउंट था, 20 रुपये। तो 1 रुपये पर 20/100, तो कितने पर हमें डिस्काउंट मिला है, 220 पर। तो 20/100 डिवाइडेड बाई 200। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ऐसे था जो हम फॉलो कर रहे हैं कि 22% का, 220 का 20%, कितना निकला, 44। तो 220 माइनस 44, तो कितना मिल गया, 10 में से 4 गए,
एक 11 में से 4 गए 7, 176 रुपये का सेल करेगा, वो सेलिंग प्राइस होगा। डिस्काउंट है 44, डिस्काउंट हो गया 44, तो सेल प्राइस हो गया 176। यूनिटरी मेथड से भी वही निकलेगा। जैसे आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसी से आप कर लीजिए। आगे देखिए, ए शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट। चलिए, एक शॉप 20% डिस्काउंट दे रही है। व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज। हमें हर एक का सेल प्राइस निकालना है। एमआरपी दिया है 120, तो अगर 20% डिस्काउंट दे रही है तो 120 का 20% इसमें से घटा दीजिए। या दूसरा तरीका क्या हुआ कि हम कितने पर बेचेंगे, 100 में से 20 निकाल दीजिए, बचा क्या 80, तो इसका 80% क्या हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा। दोनों तरीका से कर सकते हैं। तो 120 का 80% कितना हो जाएगा, 96 रुपये। इसका इसका 20, इसका 80% कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 8×7 = 56 और 4 = 60, 600 रुपये। इसका 80% कितना हो जाएगा, 200 रुपये। या दूसरा तरीका क्या था कि इसका पहले 20% निकालें और 20% इसमें से घटा दें, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा घटाया जाएगा, एमआरपी से कम किया जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ए टेबल मार्क्ड एट ₹15,000 इज अवेलेबल फॉर दिस। अब ये जो बचे हैं कितने, इनका डिफरेंस आया 600, तो 600 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया आपका। इतने का एमआरपी है, मार्क किया गया और इतने पर बेचा जा रहा। अब डिस्काउंट तो हमारा हो गया 600, एंड डिस्काउंट परसेंटेज, तो 600 कितने पर निकाला जाएगा, 15,000 पर, जो भी मार्क्ड रहेगा, इंटू 100। 15 चौको 60, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, 4%, बहुत कम दे रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि 15,000 का 4% निकाल लीजिए, जो आए उसको घटा दीजिए 15,000 में से, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाए। अगर यही आता है तो इसका मतलब आंसर सही। आलमीरा इतने पर बेची जा रही है और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 5%। मार्केट प्राइस बताइए, मार्केट प्राइस बताइए। तो वही चीज़ लगाइए कि 5% डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा, 95%। तो 95% पर हमने बेच दिया, मतलब एक्स का 95 कितना है, 5225। तो एक्स का अमाउंट कितना हुआ, 5225 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 95। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5×5 = 25। 19 से कट जाएगा, 19×7 = 1976, 19×5 = 95, 19×5 = 95, 19×5 = 95। तो एक्स का मान क्या आया, 5500। मतलब मार्क प्राइस कितना था, 5500। 5500 में से 5% डिस्काउंट ले लीजिए, उस अमाउंट को घटा दीजिए, तो यही अमाउंट आ जाएगा। यही आपका आंसर। ठीक, चीज़ों को समझ लीजिए, रटिएगा नहीं कि कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, और उसका एक ही तरीका है, रिवीजन और बार बार अभ्यास। ठीक है, भागने की कोशिश मत कीजिएगा। अब हमें परसेंटेज निकालना है। चलिए, हमें क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट ए शॉप वाज 450, ये कॉस्ट है, और उस पर सेल टैक्स चार्ज किया जा रहा है, मतलब ये लिस्ट प्राइस है। इस पर टैक्स निकाल लीजिए, तो इसका 4-5% टैक्स लीजिए, जो टोटल बिल अमाउंट होगा वो टैक्स को ऐड करके होगा। तो बिल अमाउंट क्या हो जाएगा, 450 का 5% कितना हो गया, 45/2, 22.5। तो 450 का 22.5 ऐड कर देंगे तो आपका 4
तो 72.50 ये आपका क्या हो जाएगा, बिल अमाउंट हो। जब भी आप दुकान पर सामान लेते हैं तो बिल में टैक्स ऐड करके मिलता है, ठीक है। टैक्स यहाँ पर आजकल जीएसटी लग गया है, वैट भी लिख सकते हैं, सेल भी टैक्स भी लिख सकते हैं, या जीएसटी भी लिखा जा सकता है। आगे देखिए, वहीदा बाट एन एयर कूलर फॉर ₹3300। वहीदा ने 3300 रुपये का क्या लिया, एयर कूलर ले लिया, उसमें टैक्स शामिल है 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूल बिफोर वैट, वैट के पहले का प्राइस निकालिए। जरा आप यहाँ पर देखिए, अगर मुझे टोटल बिल अमाउंट निकालना होता तो मैं क्या लिखता, एक अमाउंट है एक्स, एक्स का 5%, तो एक्स इंटू 5/100, ये हमारा टोटल बिल अमाउंट आता। तो मैं इसको क्या लिखता, एक्स इंटू 105/100। एक्स क्या है 450 इंटू 105/100, ये मुझे डायरेक्ट ये देता, ये मुझे डायरेक्ट क्या देता ये, फिर हमें अलग से ना निकालना पड़ता। आप निकाल करके देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, इसी का उल्टा है कि अगर मुझे टोटल प्राइस दिया है 3300, मतलब ये दिया है, और मुझे एक्स निकालना है। अब ध्यान से देखिए, इस पर टैक्स कितना है 10, मतलब एक्स प्लस एक्स का 10%, ये है टोटल अमाउंट 3300। तो अगर मुझे x यहाँ से चाहिए तो x इंटू 110/100 डिवाइडेड बाई 3300। तो x मुझे चाहिए तो क्या लिखूंगा, x को वैल्यू 3300 इंटू 100/110, यही तो लिखूंगा ना। वही चीज़ यहाँ पर कर दीजिए। तो अमाउंट क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3300 इंटू 100/110, 0 से 0, 11 त्याई 33, तो 30 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 3000। आंसर चेक करना है तो 3000 पर 10% ऐड कर दीजिए, जो आए वही आपका ये वाला आंसर मैच करना चाहिए। यूनिटरी मेथड से देखिए ऐसे ही निकाले कि 100 रुपये पर कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता, 10%, तो 100 रुपये का 10% कितना हुआ 10, मतलब 100 पर देना पड़ता 110 रुपये आपको, और आपने दिया कितना है 3300, मतलब ऐसे इसको कि 110 रुपये देना पड़ता 100 रुपये पर, तो 1 रुपये देना पड़ता 100/110 पर। आपने कितने रुपए दिए 3300 रुपये, तो 100/110 इंटू 3300, वही आएगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6। सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784 विच इंक्लूडेड जीएसटी 12%, इसमें इंक्लूड है 12%। तो लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, मतलब बिफोर जीएसटी प्राइस कितना हो जाएगा, 784 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 100, यही तो कर रहे थे ना, 12% है जीएसटी। तो अगर 112 रुपये देना पड़ता 100 रुपये पर, तो हमने कितना दिया 784 रुपये दिया, कितने रुपए पर दिया वही हमें निकालना है। तो इसको काट दीजिए, किससे कटेगा ये, हाँ 4×2 = 8, 4×8 = 32, 4×1 = 4, 3×7, 4×9 = 36, 4×6 = 24, 4×7 = 28, 4×4 = 16, 4×9 = 36, 7×7 = 50। तो ये कितना आ जाएगा 700, 700 ही आपको गिवन है। ठीक, ये 12 की जगह 112 होगा, ये बुक में सही कर लीजिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा, 2 टाइम्स ए नंबर इज 100% इंक्रीज इन द नंबर। किसी नंबर का 2 टाइम्स अगर कर देते हैं तो उस नंबर में 100% इंक्रीज हो जाता है, मतलब नंबर डबल हो जाता है। इफ़ वी टेक हाफ ऑफ द नंबर व्हाट विल बी द डिक्रीज इन परसेंटेज, अगर मैं हाफ कर दूँ देता हूँ नंबर को, तो कितना परसेंटेज में डिक्रीज होगा, तो कितना डिक्रीज होगा,
एक्स का अगर मैं डबल करता हूं तो 2x हो जाएगा। ये कितना इंक्रीज हो रहा है? 100%। तो x का 100%, अगर मैं x में x का हाफ करता हूं तो क्या हो जाएगा? x/2। तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा? तो x/2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100, कितना परसेंट डिक्रीज होगा? 50%। 50% ही तो होगा। यहाँ पर देखिए, बाय व्हाट परसेंट 2000 लेस देन 2400। 2400 से 2000 कितने परसेंट लेस है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बेस आपने किसको मांगना, इसको या इसको। आगे क्या करा? इज दिस द सेम एज द परसेंटेज बाय विच 2400 इज मोर देन 2000। 2400 ज्यादा है 2000 से, कितना ज्यादा है? तो यहाँ पर बेस है 2000 और यहाँ पर बेस है कम में 2400। तो देखिए यहाँ पर अगर कितना कम है 2000 तो मैं क्या निकालूंगा? 2400 में से 2000 घटा दीजिए और बेस है 2400। क्यों? क्योंकि 2400 के रेफरेंस से हमें देखना है। तो कितना आ जाएगा? 400 बटे 2400 इंटू 100, कितना निकला? 4 एक कम 4, 4 छंग 24, 50/3%। क्या है? कम है। लेकिन आगे क्या कह रहा? इज इट इज द सेम परसेंट बाय विच 2400 इज मोर देन 2000। क्या ये परसेंटेज वही है जितने परसेंटेज में 2400 2000 से ज़्यादा है? अब देखिए यहाँ पर बेस बदल गया, पहले बेस था 2400 क्योंकि हमें 2400 से कम या ज़्यादा देखना था। अब यहाँ पर 2000 से कम या ज़्यादा देखना है। तो यहाँ पर सेम रहेगा 400, लेकिन बेस क्या हो जाएगा? 2000 इंटू 100, कितना परसेंट आया? 20%। 2400 2000 से 20% ज़्यादा है, लेकिन 2000 2400 से कितने परसेंट कम है? 50/3%। सेम है ये? सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बेस बदल दिया। कहानी समझ में आ गई? तो ये बेस का इफेक्ट है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किसको आपने रेफरेंस मानना है ये बहुत मायने रखेगा। ठीक है, चलिए चलिए। एक्सरसाइज 7.2 क्या करें? एक्सरसाइज 7.2, ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल है हो रही है, इस शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। एक शॉप जो है वो 10% डिस्काउंट पर मिल रही है, मार्केट प्राइस के 10%। वाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट, अच्छा गलत पढ़ लिए क्वेश्चन को। एक शॉप पर डिस्काउंट चल रहा 10% का, एक कस्टमर पेयर ऑफ जीन्स खरीद रहा है जो कि 1450 रुपए का है, और 2 शर्ट्स खरीद रहा है जो कि 850 ईच। टू हैव ए पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एंड 2 शर्ट्स मार्क एट 850। ठीक है, तो 1450 पर उनको 2 जीन्स मिल रही है और 2 शर्ट, जिसमें से यहाँ पर ये देख लीजिए कि 2 शर्ट का दाम है 850 या दोनों शर्ट का मिला करके। यहाँ पर ईच लिखा है, ईच का मतलब ये भी हो सकता है कि जीन्स का ये है और शर्ट का ये है। तो अगर मैं जीन्स और शर्ट दोनों को मिलाकर देखूं तो कितना है? 1450 और 850 कितना हुआ? 0, 5 5 10, 8 4 12, 1 13, तो 1 3। अगर डिस्काउंट ना होता तो उनको कितना देना पड़ता? 2300 रुपये। कितना परसेंट डिस्काउंट है? 10%। तो इसका 10% ले लीजिए, कितना हुआ? 230। तो 2300 में से 230 घटा दीजिए, कितना हुआ? 0। 10 में से 3 गई 7, 2 में से 2 गया 0। कितना उनको देना पड़ेगा कस्टमर को? 2070 रुपये।
यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों शर्ट का दाम 850 है। अगर एक शर्ट का दाम 850 होता तो दो शर्ट का कितना होता? 850 इंटू दो, तो कितना होता? 1700। तो ये है, यहाँ पर लिखते हैं 1700। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्काउंट निकालते हैं। तो ईच का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जीन्स का दाम ये है और शर्ट का दाम ये है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? ठीक, आगे क्या कह रहा? प्राइस ऑफ टीवी इज दिस। टीवी का प्राइस ये है। सेल टैक्स इस पर चार्ज किया गया है कितना परसेंट? 12%। फाइंड द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। सेल टैक्स हमेशा प्राइस पर लगता है, जो भी उसका लिस्ट प्राइस होगा। तो 13,000 का 12% निकाल लीजिए, कितना आया? 12 त्याई 36, 12 कम 12 3 15। इसमें जा करके जोड़ डालिए, तो कितना पे करना पड़ेगा? 14,560 रुपये विनोद को, अगर वो टीवी खरीद रहे हैं तब। आगे क्या कह रहा? अरुण बाट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट वाज गिवन 20%। यहाँ पर डिस्काउंट कितना था? 20%। अमाउंट उन्होंने पे किया 1600। जब 20% डिस्काउंट है तो बचा कितना? 80%। मतलब इसी अमाउंट का 80% है 1600, तो एक्स का 80% है 1600। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। तो क्या मिलेगा? 2000। मतलब उनका मार्केट प्राइस कितना था? 2000। आंसर चेक करना है कि सही है गलत। 2000 का 20% ले करके माइनस कर दीजिए, यही मिलेगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? आई परचेज्ड हेयर ड्रायर फॉर 5400 रुपीज़ इंक्लूडिंग 8% वैट। इस पर 8% वैट इंक्लूड है। जब 8% वैट इंक्लूड है तो अगर 100 रुपये का मैं खरीदता तो मुझे 108 रुपये देना पड़ता। तो 1 रुपये का खरीदने पर तो 100/108, मैंने कितने रुपए पे किए? 5400। तो कितना हो जाएगा? 100/108 इंटू 5400, कितना हो गया? 12 9 108, 12 चौके 48 और 12 पंचे 60, 9 1 9, 9 5 45, 50 इंटू 100 कितना हो गया? 5000। मतलब बिफोर एड वैट कितना प्राइस था? 5000। चेक करना है, 5000 में 8% ऐड कर दीजिए। 5000 का 8% कितना निकलेगा? 5000 का 8% 400 रुपये। तो 5000 में 400 ऐड करेंगे तो यही अब मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा? एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी 18%। हमें इंक्लूड है जीएसटी, तो क्या करेंगे? बिफोर जीएसटी का प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? 1239 इंटू 100 डिवाइडेड बाई जीएसटी कितना? 18। तो 118 से इसको भाग दे दी। ठीक, किससे कैंसिल होगा ये? 4 से कैंसिल हो जाएगा? नहीं। तो 5 10, 2 9 18, 50। फिर ये 2 1, पहले 2 बार जाएगा फिर 1 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 21 पंजे 105। कितना है बिफोर जीएसटी? 1050। आंसर चेक करना है, 1050 में 18% और ऐड कर दीजिए 1050 का, तो आपको यही अमाउंट मिल जाए 1239। कहानी समझ में आ गई? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। ये सारा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप आगे जो भी कंपटीशन देंगे उसमें यहाँ पर परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस ये सब चलता रहेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यही चीज़ आपको वहाँ पर दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और इन सब क्वेश्चन का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको क्वेश्चन
सही से पढ़ने आना चाहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम डिस्काउंट किस पर ले रहे हैं, टैक्स किस पर लगा रहे हैं, क्या हमें पे करना है। जो हम पे करेंगे वो टैक्स इंक्लूड करके पे करेंगे, तो दुकान में जो प्राइस होगा वो कम होगा, फिर हमें टैक्स लगा करके ज़्यादा कम मिलेगा। ठीक, कहानी समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही। अब आप फार्मूला वाली कॉपी से रिवाइज कीजिए और पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना ज़िंदगी आसान होने वाली नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।